उरांव बोल रहा हूँ। आज मैं 24 साल सर्विस करने के बाद में मैं पेंशन होने के बाद मेरे को विचार आया कि भाई हमारे समाज में भी हमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। और समाज में काम करते हुए हम अपने स्तर से समाज के लोगों को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सोच बनता है कि खुद को ठीक करते हुए, अपने परिवार को ठीक करते हुए ही समाज का हम सेवा करें। और सेवा करते 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 मेरा करीब करीब अभी 1 साल होने को है, और 1 साल के दौरान हमारे जो समाज की सेवा करने वाले हमारे अगुवागण है वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा देना चाहूँगा। सहदेव राव जी है, उनसे वो भी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हमारे समाज के प्रति। अपने गाना के द्वारा गा गा के समझाने और बुझाने का काम कर रहे हैं, और एकत्रित और संगठित करने के लिए हमेशा बचपन से ही ये लगे हुए हैं। तो हम उनसे थोड़ा परिचित कराएं, उसके बाद में हम इनसे आपस में बातचीत करेंगे। और आगे हम हमारे जो बहुत ही अच्छा गायकार है, सिंगर है, और वो सिंगर हमारे श्री लक्ष्मण भगत जी हैं। उससे भी चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए हम थोड़ा सा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सहदेव राव जी से हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो आप जो शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में आप किस प्रकार से आप शुरुआत किए, थोड़ा इस पर थोड़ा हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सहदेव राव जी। ये तो बहुत ही खास मुद्दा है कि आज हमारे समाज को अगुवाई करने के लिए सीढ़ी तो चढ़ गए हैं, लेकिन सीढ़ी को चढ़ने के लिए पीछे से भी और दाहिना बायां आगे पीछे सब तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। उसी आधार पर हम लोग आज गाना के माध्यम से इस समाज को आगे बढ़ाते हुए धर्मेश चाला अयंका अवमा करते हुए विनती को इस माध्यम को बढ़ाते हुए आज हम लोग गाना के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो सहदेव जी ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग समाज के हर क्षेत्र में ज़रूरत है कि हम गाना, हमारे पास जो कला है उस कला के माध्यम से मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सहदेव जी से ये भी चाहेंगे कि आप जो शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी आपको। हाँ, दिक्कतें तो हुई। क्यों इसलिए दिक्कतें हुई कि हम भी जानते हैं कि अन्य समाज के लोग जो है वो सपोर्ट मदद करते हैं, पर हमारे समाज के लोग कम मदद करते हैं। इसमें काफ़ी दिक्कतें हुई होगी आपको। जी, वो तो हुई। तो आपका घर गांव कहाँ पड़ता था? मेरा गांव घर रांची जिला है, थाना मांडर, ग्राम ब्रह्मे। तो रांची से है और झारखंड से हैं। तो सहदेव जी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तो क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को गर्व महसूस करते हैं क्या कि हम जी, अच्छा काम कर रहे हैं? जरूर गर्व महसूस करते हैं कि आज गाना के माध्यम से आज जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मेरा बचपन का कला है, गला है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और पूरा दुनिया में आजकल यूट्यूब के माध्यम से हमारे गाना को सुन रहे हैं। तो हमें आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब गर्व से आदमी, मतलब गांव घर में भी बहुत आदमी लोग इज्जत कदर के साथ या किसी को पेश करते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं देते हैं, मतलब आदर से नाम लेते हैं कि हाँ कोई आ रहा है। इस तरह से आदमी लोग मान सम्मान देते हैं, इसलिए हमें गर्व होता है। तो मैं आगे लक्ष्मण भगत से भी हम बात करना चाहेंगे कि भाई आपकी जिंदगी में ये जो आप उरांव समाज के लिए गाने और उरांव समाज को गाना गा के और अपने समाज के लिए जो संदेश दे रहा है वो बहुत बेहतरीन है। तो उसके बारे में आप कैसे शुरुआत किए, तो उससे हम जानना चाहेंगे। शुरुआत मेरा बचपन से ही रहा था कि जब हम होश सवार हुए हमारा, और हम अपना समाज के लाइन में गांव घर के आगे बढ़ाने के लिए हम आगे निकले। पढ़ाई लिखाई करते हुए हम सामाजिक काम करते आए, और आज इतना दूर आ गए कि हम हमारे झारखंड नहीं, हमारे बहुत ही राज्य में हमारे भाई लोग, बहन लोग हमें याद करते हैं।
और गाना के माध्यम से हमें इनवाइट करते हैं। यही बात है। तो आप जो अभी गांव स्तर में जो काम कर रहे थे, उसमें गांव स्तर में आपका क्या इम्प्रूवमेंट्स कुछ हुआ क्या? उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं तो आसपास के गांव के लोग कुछ बदल सा रहे हैं? गांव के लोग तो जैसे कि हम शुरुआत से ही काम कर रहे हैं और हमारे पंचायत हो, प्रखंड हो, सभी जगह हमें आदर सम्मान देते हैं, याद करते हैं, जानते हैं। उससे हम भी सोचते हैं कि हमारे इस लाइन में गाना बजाना से लिए हम लोग का आज जान परिचय हुआ। आगे हम लोग सोचते हैं कि आगे इस काम को हम लोग बढ़ाते रहें। तो आपको जो सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान के साथ साथ में तो कहते हैं कि भाई सम्मान जो मिलता है साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चिढ़ते हैं कि भाई ये सफल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम किसी को ऐसा आज तक हम क्या बोले, हमारे कोई पंचायत या अपना गांव घर में या कहीं भी हमारे दुश्मन जिसे बोलते हैं वैसा भी हम सोच के नहीं चलते। हम आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हम आगे जो भी हम लोग काम करते हैं गाना बजाने के माध्यम से हम लोग जो भी, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई कुछ बोले लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते हैं। मतलब अपने काम में मस्त रहो, मस्त है रहते ना? हैं। मस्त रहो। तो मतलब सादे जिससे हमें पूछना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आती है दुनिया में, जब भी हम कोई काम करने चाह रहे हैं तो उस समय बहुत सारे अड़चने आती है, तो उस समय आप क्या करते हैं सादे जी? अड़चने तो आने जाने या फिर घूमने फिरने में या फिर धर्म स्थल में या फिर कहीं पर अड़चने तो आती है, लेकिन धर्मशालाओं की कृपा है कि कहीं न कहीं रास्ता मिल ही जाता है। और मतलब अच्छा काम करने में धर्म रास्ता में चलने से खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। सही बात है, इसी जो हम भी अनुभव किए हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो समाज में अभी और पहले के समाज में आप क्या अंतर देख रहे हैं? जो आप शुरुआती दौर में थे उस समय आपको कैसा लग रहा था और अभी किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? उस समय तो मतलब क्या बोले कि समाज में कोई नहीं जानता था, पूरे गांव में भी हमको नहीं जानता था। लेकिन आज ये गाना बजाना और गाने के माध्यम से आज सभी जिला में, राज्य में जान रहा है आदमी लोग। तो हम लक्ष्मण जी से भी पूछना चाहेंगे कि भाई आपको किस तरह से आप पहले जो था और अभी जो समाज में है उसमें अब क्या मतलब इसमें आप देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें बहुत आंसर भी है, लेकिन जिसे भी हम शुरुआत में 2004 से हम लोग इस लाइन में आए, उस समय से हम लोग का समाज में बहुत ही अच्छा लाइनअप था। हम लोग के समाज के लोग एकजुटता के साथ, एकता के साथ आगे आ रहा था। लेकिन आज देख रहे हैं हम लोग का आदिवासी भाई सब और भी दूर होते जा रहे हैं। इससे अभी लग रहा है कि पता नहीं हम लोग समाज आगे तो, आए। अभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे समाज में बहुत बढ़ रहा है, और आप किस तरह से देख रहे हैं कि आप लग रहा है कि यार समाज पहले से थोड़ा आउट डाउन की स्थिति में आ गया? किस तरह से आप अपने फीलिंग कर रहे हैं? बीच में जैसे कि बीच में फीलिंग हो रहा था कि हम लोग देख भी रहे थे, हम लोग कहीं भी जा रहे थे तो पूरा हम लोग का जो बच्चा था, मतलब क्या बोले, नवयुवक सब छोटा करियर का, तो सब हम लोग का जैसे धार्मिक सामाजिक जो गीत गोविंद था, सरना भजन था, जो भी था उसको बहुत बढ़िया से अमल कर रहा था। उस समय सभी गांव में हम लोग भजन भी कर रहे थे, सरना भी जा रहे थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में जाते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि समाज से, धर्म से, रीति रिवाज से भटक रहे हैं और ज़्यादा दूसरा लाइन में जा रहे हैं। अपना सरना भजन या शादी गीत या कोई भी हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं लेके चल रहे हैं। इससे हमको लगता है कि हमारे समाज में और भी दौड़ते जा रहे हैं समाज। हाँ, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे समाज के लोग सही राह पर चलने के बजाय गलत राह पर चल रहे थे। हमें भी इस प्रकार से फीलिंग सा होता है, हमें भी दुख सा लगता है। लेकिन अभी हम मतलब सादे जी से पूछना चाहेंगे कि ब्राह्मणी गांव एक प्रसिद्ध गांव है। इस गांव में बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं और अपने दुख तकलीफ को दूर करते हैं। इस सरना स्थान बहुत प्रसिद्ध है, तो अपने सरना स्थान के बारे में थोड़ा बताना सुनना चाहेंगे। जी, हम लोग का शरण स्थल तो
बहुत दिनों से और भारी जनसंख्या में लोग आते ही हैं। और अब तो देखे ही हैं कि मतलब किस तरह से हमारे गांव के शरण स्थल में चारों तरफ से आते हैं। यहाँ पर इतना जनसंख्या हो जाता है कि मतलब एक सांझ हम लोग को पूजा करते हुए टाइम लग जाता है। और किसी का भी कोई भी दुख तकलीफ होता है या फिर किसी का काम नहीं होता है, ये सब जो सरनामा से मन्नत मांगते हैं, जो इच्छा से सरनामा से जो पुकार करते हैं, वो जरूर से जरूर पूरा होता है। तो सही बात है। हम भी 2 बार आए हुए हैं यहाँ, काफ़ी संख्या में आते हैं लोग और आके अपना दुख तकलीफ को दूर करते हैं। और हम लक्ष्मण जी से चाहेंगे कि आप सरना समिति के अभी चानू क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, तो आप उसमें किस प्रकार के काम कर रहे हैं और अपना जो इस प्रकार जो संगीत से काम कर रहे हैं, गाना के द्वारा काम कर रहे हैं, इसमें आप कैसे तालमेल बैठा रहे हैं? सरना समिति के अध्यक्ष चानू प्रखंड का भी हैं। और थोड़ा बतलाना चाहते हैं कि मेरा गांव सोस पोस्ट सोस थाना चान्हो जिला रांची के हैं, और जिसे कि मुड़मा से 12 किलोमीटर दूर में है, पश्चिम साइड में। तो सरना समिति के अध्यक्ष हमें 2013 में चुना गया। हम बचपन से ही जो भी सरहुल हुआ, कर्मा हुआ या अपना जतरा हुआ, उसमें हम लगन के साथ काम करते थे। दिन रात जो भी है, इसमें हम लोग पर्व त्योहार को आगे बढ़ाने के लिए, भव्य रूप से मनाने के लिए हम एकदम बचपन से जिस काम करते थे, वही काम को देखकर हमें प्रखंड के हमारे जो पहले का अध्यक्ष थे और जो पुरखा का सब भाई बहन सब थे, तो हमें काम को देख ही अध्यक्ष के रूप में हमें चुना। हमारे प्रखंड को संभालने का काम हमको दिए। तो ये काफ़ी बड़ा जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और अभी ये अलग अलग गांव के होते हुए भी ये दोनों आपस में मिलके बहुत बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी 2010 में मतलब सबसे अच्छा जो हे चाला जो कैसेट निकाले थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध गाना है और हमारे गाना ऐसा गाना है कि अभी भी सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है ये गाना कभी पुराना नहीं हो सकता है। इसमें आपके क्या विचार है? इस गाना से हमें एक शुरुआत दौर में जो हम गाना तो बहुत बचपन से लिख रहे थे, लेकिन हमें मौका मिला 2010 में हमें कैसे जो गाना को रिलीज करने के लिए रिकॉर्डिंग किए। और इस गाना में हमें बहुत ही अच्छा नाम हुए, कुछ इनकम भी हुआ। और इस गाना ऐसा था कि भजन बचपन से लिख रहे थे, और ये भजन थोड़ा मोटलाजी में था, लेकिन बहुत अच्छा भजन लिखे। सभी गाना हम ही लिखे थे। और एक गाना गीत है जो मेरा सिंगर गायकी अनिमा उराम लिखी थी, लेकिन सभी गाना जितना था 8 गाना हम ही लिखे थे। और उस गाना में गाने से भी अभी तक लगता है कि फिर वैसा गाना हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पर आपसे एक बातचीत बोल रहे थे कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, उस काम करने के साथ साथ में देखिए, कोई भी काम जब करते हैं तो हमको इंटरेस्ट के साथ में शौक तो रहता है, शौक के साथ साथ में जब उस काम में हमारा परिवार चलाने के लिए हमको कुछ आय की व्यवस्था नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो कोई भी काम ज़्यादा दिन तक शायद हमको लगता है नहीं चल पाता है और नहीं चल पाएंगे। यही सब बहुत कारण है कि इंटरेस्ट के साथ साथ में हमको इस बात पे जरूर ख्याल रखना है कि उस क्षेत्र में हमारा इनकम भी हो, ताकि हमारा परिवार चल पाए। इस पर सहदेव राव आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस पर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप कितना सहमत हैं? इसमें तो जाहिर सी बात है कि ये तो सभी पारिवारिक समस्या तो और जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए ये तो जरूरी चीज अवश्य ही है। तो भाई हाँ, सही बात है। हमको इनकम बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का इनकम नहीं होता तो लंबी दूरी तक शायद नहीं चल सकते हैं, क्योंकि परिवार भी है और चलने का जो चलते भी है वो फिर इसमें से एक्चुअली रियल में देखा जाए तो समाज से भी या समाज के साथ में वो सही काम नहीं कर पाते हैं, और समाज के द्वारा आय व्यय होता है और उस पैसे के भी वो लोग ऐसे काम करने वाले दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसा क्या महसूस कर सकते हैं? तो हम लक्ष्मण जी से थोड़ा पूछना चाहेंगे।
जैसे आजकल का युग में तो सभी को पैसा की ज़रूरत होता है। हम लोग भी आज सोचते हैं कि हम लोग और ही हमारे क्या बोले हमारे सरना प्रेमी भाई बहन को, आदिवासी भाई लोग को हम लोग और नया से नया गीत गोविंद लाए बीच में, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। और गाना हम लोग पास बहुत है, दिन रात गाएंगे लेकिन नहीं खत्म होगा। ऐसा गाना हम लोग के पास अभी है, सादा भजन है, शादी गीत है, जो भी हम लोग का रीति रिवाज गीत है, लेकिन थोड़ा वही कारण से हम लोग थोड़ा ऊपर नहीं आने सक रहे हैं। और फिलहाल में हम लोग और ही गीत बनाए हैं, शादी भजन, जो हमारे भाइयों बाहर से दूसरा राज्य के भाई सब कुड़ुक बहुत जगह नहीं बोलते हैं, और इसीलिए हम लोग शादी भजन भी बनाए हैं। चलिए बहुत अच्छा है। और अभी जो नया दौर चल रहा है, अभी नया नया जनरेशन जो आ रही है, वो लोग वो नए नए सोच के साथ में आ रहे हैं और उनका टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट है। तो हम दोनों आपसे बारिश से बारिश पूछना चाहेंगे कि आप इसमें किस किस प्रकार से तालमेल बैठाने का या उनके साथ में किस प्रकार उनको प्रोत्साहित करके अपने समाज की ओर ला सकते हैं, समाज की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सहदेव जी से पूछना चाहेंगे पहले। इसमें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब आजकल युवा पीढ़ी लोगों का रुझान आजकल पहले के ज़माने, ये आधुनिक ज़माना है, इस ज़माने में लोग म्यूजिक के साथ आदमी लोग का कान में सुनने और नाचने गाने में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं। इसीलिए उसी आधार पर जो सरना भजन भी बनता है तो उसी आधार पर बनाने की कृपा करेंगे। लक्ष्मण जी से भी चाहेंगे कि इसके बारे में बताया आपने। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग भटके नहीं, समाज जो पुरखा से भी आ रहा है उसको भी लेकर चलें। और जैसे कि हम लोग नए मॉडल में बनाएंगे लेकिन रीति रिवाज से मिल के रहें, मतलब साथ चलेंगे वही रीति रिवाज को लेकर, और वैसे ही गाना बनाएंगे ताकि हम लोग को कोई कह नहीं सके कि ये लोग आधुनिक का युग में चल रहा है, मतलब आधुनिक युग है लेकिन आधुनिक में चल रहा है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग का पारंपरिक गीत है उसी का आधार से हम लोग कुछ मॉडर्नाइज करके बनाएंगे, बीच में लाएंगे और आकर्षित हम लोग का भाई बहन को करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पुराना रीति रिवाज है उनको बचाते हुए चलेंगे, है नहीं? और जो रीति रिवाज के अंदर बहुत सारे रूढ़िवाद है या बहुत सारे गलत है उनको साइड करते हुए जाएंगे, है नहीं? यही है ना? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ है, अच्छाई के आड़ में बहुत सारे बुराई भी हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अभी अपने समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि या अभी आप क्या एक पहले जो कुछ दिन के बाद में नया गाना किस तरह से आप दोनों लाना चाह रहे हैं या क्या आप प्लानिंग किए हैं? फिलहाल में अभी तो आदमी को देखते हुए, और बहुत जगह ऐसा होता है कि कुड़ू भाषा नहीं बुझते हैं, नहीं समझते हैं, उसी आधार पर हम लोग का सोच और विचार बना है कि सादरी में एक दो भजन बनाया जाए। और उसी आधार पर अभी हम लोग सादरी गाना बनाने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और हो सके तो सरहुल आसपास तक में हम लोग निकालेंगे। आजकल के माहौल को भी देखते हुए और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए, नौजवान के लिए, हम लोग भाई बहन के लिए हम फिलहाल में गीत रिकॉर्डिंग किए हैं सरना भजन सादरी में, जो कि एक गाना रिलीज किए हैं और एक गाना कुछ ही दिन में हम लोग रिलीज कर देंगे। तो अपना ये विचार रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हमारे समाज में थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा आदमी को ऊपर उठने के लिए समाज का सहयोग चाहिए। कहीं भी जाने से हमको पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो आपको भी जरूरी मतलब हम सभी को मदद करने का प्रयास करें ताकि समाज आगे बढ़े। और हम ये चाहेंगे कि अभी हमारे आदिवासी समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सहदेव जी? आदिवासी समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरना समाज से जुड़े और लोगों को जागृत करें, और अपने धर्म कर्म और अपना रीति रिवाज के जो
जो नेक नियम है, जो रीति रिवाज के गीत गोविंद है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, समझे और अपनी भाषा संस्कृति को बचाए। सही बात है। आप जरूरी है इस चीज़ को, जो हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग तो मतलब सुनने का हम लोग पसंद कला नहीं है, सुनना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे लक्ष्मण जी से कि अभी हमारे जो समाज में अभी नए नया गायकार वगैरह हैं गांव स्तर में, नया नया हम आ रहे हैं या बहुत सारे छुपे हुए हैं, वो उनको कैसे या अपने तरह आपके तरह ही मतलब हाईलाइट करें और वो लोग आए, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसे उनको हम लाएंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे अलावा और गायक सिंगर हैं, हम वो लोग को भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे गीत गोविंद है उसको ज़्यादा मोडलाइज ना करें। बहुत देखे हैं, सुने हैं कि हम लोग पहले के गीत को ऐसा बना दिया है कि आधुनिक के रूप में एकदम बना दिया है कि उसमें ना समझ वाला बात हो जाता है। लोग नहीं जानते हैं कि कौन गीत है, किस गीत को इससे बनाया, लेकिन बात है कि जो जानते हैं सुनते हैं वो हम लोग जान जाते हैं कि इस गीत को ऐसा बनाया। अभी जो गांव स्तर में बहुत सारे लोग हैं वो गाना अगर गाते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, उनके लिए मदद करना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं, हम लोग के माध्यम से भी हम लोग आगे बहुत कुछ बढ़ाएं और बढ़ाएंगे। है कि नया जो आ रहे हैं अभी, वो तो लाइन को नहीं जान रहे कि किस लाइन में जाएंगे, किस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस वो अपना जगह गा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कम से कम वैसे जानकारी लोग से भी भेंट मुलाकात करें, ताकि वो नीचे वाला भी जो नया है वो भी आगे आ सके। और हम पुराने लोग को भी कहना चाहते हैं कि गीत गोविंद बनाए, भजन सरना बनाए, लेकिन थोड़ा अपना समाज रीति रिवाज को गीत गोविंद मतलब परंपरा को देखते हुए बनाए। तो सही बात है। आज हमें समाज में बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं तो मेरे से ये लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सोचे कि मेरे से भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि देखिए, मेरा तो ये सोच होता है कि आज हमारे समाज में अन्य समाज के अंदर गलतियां ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरत है आज हमारे समाज के लोग जो होते हैं उनके अंदर में एक नए सोच के साथ में आए। क्योंकि पुराना जो सोच है, पुराना सोच बहुत सारे हमको आज तक गिरा के रखा है और बहुत सारे डाउन रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एक व्यक्ति से चाहेंगे कि आप नए सोच के साथ में आए और नया सोचे, नया विचार करें, क्योंकि पुराना विचारधारा के साथ हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग ये समाज गलती कर रहा है, वो पार्टी गलती कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मेरा उस प्रकार का ध्यान नहीं, मेरा ये है कि एक एक आदमी को हम लोग को समझाते हुए जाना चाहिए और अपने सरना धर्म के होने के नाते सरना स्थान से प्यार करना सिखाना चाहिए और सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आना चाहिए। हमारे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हमारा सांसद विधायक है या कोई भी है, वो सारे लोग अगर बृहस्पतिवार के एक दिन आते हैं तो हमारा समाज सही में या बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा एक ही है कि हमारे समाज में एक नहीं, दो नहीं, हजारों नेक और ईमानदार और साहसी नेतृत्वकर्ता हो, ताकि हमारा समाज आज नेतृत्वकर्ता सही नहीं होने की वजह से ही मुझे ऐसा फीलिंग सा होता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम लोग नेतृत्वकर्ता साफ सुथरा होने के बाद में भी बहुत संख्यक में नेक और ईमानदार नहीं होने वाला आदमी दबा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो चलिए, जो भी है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम सारे को कोऑपरेट करते हुए हम आपसे चाहेंगे कि हम मदद करेंगे, आप मदद करिए, सारे मिलके हम लोग एक नया और सुंदर आदिवासी समाज का निर्माण करेंगे। जय धर्मेश।